हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्लास 10th का सबसे आप इंटरेस्टिंग। मैं इसको 2-3 रीजन से कहता हूँ और इम्पोर्टेंट भी। देखिए, ये रिटन बाय जो है वो गोस्वामी तुलसीदास। और तुलसीदास ऐसे राइटर है ना, मतलब उनके बारे में क्या कहा। हम बेशक से फॉलो करते हैं बहुत सारे फॉरेन राइटर्स को, या बहुत बड़े बड़े लोग हैं बहुत फॉरेन राइटर्स बहुत बड़े बड़े जिनसे काफी इम्प्रेस भी होते हैं। बट ट्रस्ट में तुलसीदास मतलब ऐसे राइटर हैं जिनसे अच्छा, मतलब मुझे पर्सनली तो नहीं लगता कि कोई और अच्छा हुआ है। क्योंकि देखिए, इनके द्वारा जो लिखा गया सबसे, अगर बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, कवितावली भी लिखी है उन्होंने, विनय पत्रिका भी लिखी है। बट जो रामचरितमानस जो लिखा गया है, वो रामचरितमानस आज भी हम लोग श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं। और मुझे लगता है सभी को पढ़ना भी चाहिए। मतलब एक बार तो उसको पढ़ना ही चाहिए। आपकी लाइफ में तो बोलते हैं ना, धन्य धन हो जाएगी। ये वीडियो में जो है बेसिकली सुबह 5 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपको पता है कि सुबह 5 बजे किन किन चीजों की आवाज आती है, तो उसके लिए मुझे पहले ही मैं आपसे सॉरी बोलूंगा। कहीं घंटी की आवाज आती है, कहीं मोटर की, तो कहीं मिक्सर की, तो इसलिए उसको पहले इग्नोर करिएगा प्लीज, ठीक है ना। बाद बाकी आपको ये चैप्टर पढ़ के बहुत मजा आने वाला है। और दूसरी और चीज, आज मेरे हाथ में एक दूसरा फोन होगा। ये फोन का मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा। ये जो फोन है बेसिकली इसलिए है क्योंकि इसकी जो बुक मेरे पास, इसके पीडीएफ पड़ी है। तो मैं आपको ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, इसमें एक संवाद है जो कि अलग तरीके से इसमें डिस्कस की गई है, अलग अलग लैंग्वेज, कोई अवधी है, संस्कृत के भी कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख के आपको एक समरी भी बताएंगे और उसके बारे में भी चीजें बताएंगे पार्ट बाय पार्ट, ताकि आपको इजी रहेगा समझने में। बिकॉज एग्जाम में कभी कभी आपको दोहा दे देंगे, होगा ना, जैसे बीच में जो एक संवाद है वो दोहा दे देंगे और बोलेंगे इसका अर्थ बताइए या आप इससे क्या सीखे, ऐसा हो जाता है। तो मजा आएगा आपको, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीजें जब सभी को क्लियर भी होगी और नहीं भी होगी फिर भी बता देता हूँ। सबसे पहली बात है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसका मीनिंग तो आपको पता है, राम भगवान तो आपको पता है, लक्ष्मण जी भी पता होगा, परशुराम जी भी पता होगा, समान। बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि परशुराम के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा पता, मैं सबकी बात, लेकिन कम पता होगा कंपैरेटिवली राम और लक्ष्मण, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं हूं इधर उसी के लिए। तो अभी क्या करना है, आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा आपको तुलसीदास जी के बारे में बताता हूँ, क्योंकि तुलसीदास इज वन ऑफ द फेवरेट राइटर ऑफ माइन, ठीक है ना। मेरे जो तुलसीदास हैं वो काफी फेवरेट राइटर हैं, इनका मतलब काफी फेवरेट है, मैं आपको बोल नहीं सकता। तो आपको एक बार पहले भगवत गीता जरूर पढ़ना चाहिए, डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, ट्रस्ट मी। चाहे आप किसी एज में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आते हैं इसमें का जो फर्स्ट लाइन है, मैं आपको एक समरी अगर सिर्फ इसकी बताऊं, समरी चूंकि अगर मैं आपको बताता हूं तो एक बार आपको आइडिया हो जाएगा, फिर मैं आपको इसका पार्ट बाय पार्ट थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूंगा। समरी ये होता है, और ये कहां से लिया गया है संवाद, उसको समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब राम भगवान जो है, जैसे राम जी हम लोग जिनको बोलते हैं, तो जब उन्होंने धनुष तोड़ा होता है, जब एक शर्त रखी जाती है कि अगर धनुष तोड़ेंगे तभी सीता जी से उनका जो है विवाह होगा, ये एक शर्त रखा हुआ रहता है ऑलरेडी। और वहां पे बहुत सारे राजा महाराजा लोग आए रहते हैं इस शर्त को चैलेंज और उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो वो धनुष जो है तोड़ते हैं सिर्फ श्री राम जी। तो धनुष तोड़ने के बाद बेसिकली क्या होता है, वो धनुष जो होता है वो शंकर भगवान का होता है दिया हुआ, जो कि परशुराम जी के पास होता है। और परशुराम जी का एक ऐसा छवि है कि काफी वो क्षत्रिय हैं और काफी मतलब गुस्से वाले हैं, मतलब उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो काफी गुस्से वाले हैं। उनको पूरे, अगर आप रामायण कास्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा भगवानों में ये कहा जाए तो गुस्सेवर जो है परशुराम जी थे, ठीक है। तो जैसी धनुष टूटता है तो परशुराम जी फिर वहां पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसी धनुष मतलब ढूंढ रहे होते हैं। और कंडीशन तो ऑलरेडी इधर शंकर जी जो है दिए रहते हैं जनक जी को, मतलब सीता जी के पिताश्री को, कि ये धनुष का जो कंडीशन ऑलरेडी उन्होंने दिया रहता है कि ये धनुष जो तोड़ेगा उसी से सीता जी का विवाह होगा। तो जब ये टूटता है तो परशुराम जी वहां पे पहुंचते हैं और वहां से पूरे गुस्से में वो पहुंचते हैं, मतलब वहां पे गुस्से में पूरे पहुंचते हैं। और वहां से जो डिस्कशन शुरू होता है वो डिस्कशन बड़ा मजेदार है। तो डिस्कशन यही होता है वहां जब पहुंचते हैं किसने तोड़ा, और काफी गुस्से में
ये बोलने लगते हैं कि किसकी हिम्मत, ठीक है ना। अगर मैं आपको थोड़ा सा कहूँ तो किसकी मजाल, मतलब ऐसे कैसे कर दिया यार मेरे रहते। तो लक्ष्मण जी भी होते हैं गुस्से वाले। लक्ष्मण जी भी क्या है, एक जो नाग सर्प जो जिसपे विष्णु भगवान का जो वाहन है, तो वो भी बहुत गुस्से वाले हैं लक्ष्मण जी। तो उन्होंने भी उनको पूरे अच्छे से जवाब दिया कि भाई मतलब क्या हो गया, एक धनुष ही तो था, क्या तोड़ दिया तो क्या हो गया, उससे क्या मतलब आपको हो गया। जैसे अगर मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट अगर करके बताऊं मजेदार तरीके से, तो वो बोलते हैं ना कि आग में जो घी लगाना या फिर चुस्की लेना किसी और का अगर गुस्से में है तो लक्ष्मण जी बेसिकली वही कर रहे होते हैं। और चूंकि ये लोग भी क्षत्रिय हैं और लक्ष्मण जी के अंदर तो चीजें हैं कि बर्दाश्त करने का उनके पास भी लाइक है नहीं। तो और इतने बड़े वो भी हैं, उनका भी मतलब वो तो समझ रहे थे इनको तुच्छ, और परशुराम जी को पता नहीं था कि राम और लक्ष्मण जी कौन है। तो बेसिकली वो आके उनको एक तरीके से पूरा ये करने लगते हैं कि यार मतलब हम ये कर देंगे। तो लक्ष्मण जी उस पर वॉट करते हैं कि हम लोग भी कोई मतलब ऐसे वैसे आदमी नहीं है कि आप कुछ भी कर देंगे बोल देंगे और हम लोग चुपचाप सहते रह जाएंगे। और इसी पे पूरा डिस्कशन होता है कि फिर परशुराम जी बोलते इसका काल मंडरा रहा है, इसका मतलब आज आज खत्म हो जाएगा, इसको कोई समझाओ नहीं तो आज मैं इसको मेरे हाथ से आज एक और वध हो जाएगा। और लक्ष्मण जी फिर चुप नहीं हो रहे होते हैं और लक्ष्मण जी उनको जवाब दे रहे होते हैं कि देखते हैं मैंने भी कोई मतलब ऐसे ही नहीं मैंने रहा हुआ है, मैंने ऐसे ही मैंने भी मैं भी कोई ऐसे कुछ खेत की मूली अलग नहीं हूँ, मेरे में भी है। अगर आपको है तो आप आए, हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी क्षत्रिय हैं, हम भी लड़ना जानते हैं, हमने भी ये सारी चीजें की हुई हैं। तो ये सब चलते रहता है काफी पूरे गुस्से में। और फाइनली जो राम जी, जो कि राम जी जब इशारा करते हैं और एक बार लक्ष्मण जी की तरफ, और सिर्फ एक बार जब उसको बस इशारा करते हैं लक्ष्मण जी की तरफ, तो एकदम से लक्ष्मण जी बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं। और फिर से वो सारी चीजें वहां से लक्ष्मण जी राम जी जो है आगे सब कुछ बताना शुरू करते हैं। कहने का मतलब है लक्ष्मण जी भले ही जो भी चीज थे बट उन्होंने पूरी लाइफ में राम जी को ही अपना सब कुछ माना, माता पिता गुरु एवरीथिंग। उन्होंने जो बोला उन्होंने एज इट इज एक्सेप्ट किया। लक्ष्मण का जो अगर मैं बात बोलूं तो जो कैरेक्टर है पूरे रामायण में एक तरीके से वो ऐसा है कि उनसे बहुत कुछ सीखना मतलब मिलता है, बहुत कुछ मतलब आई कांट से बहुत ज्यादा चीज सीख सकते हैं हम। क्या त्याग मतलब है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब गॉड मतलब सच में वो बहुत बहुत महान है, ठीक है ना। खैर, तो तुलसीदास जी जो हैं इसको बड़े अच्छे से उन्होंने लिखा है, ठीक है ना। तो अब मैं थोड़ा सा इसका जो पहला पद है उसको मैं आपको इसमें बताता हूं, और आपको एक और चीज पहले क्लियर कर देता हूं कि जब एग्जाम में आए ना तो पद बड़े होंगे, जो दोहे हैं वो बड़े होंगे। तो आप ये मत समझिए कि आपको उसमें समझ नहीं आ रहा है, दोहे का पूरा लाइन पढ़े, एक ना एक लाइन आपको समझ में आ जाएगा। और जो मैं समरी बता रहा हूँ उसी में से वो होगा कोई ना कोई, क्योंकि आपको एक समय पता है कि ये गुस्से का सारा डिस्कशन चल रहा है और अल्टीमेटली लास्ट में राम जी के सिर्फ एक बात से सारा का सारा खेल शांत हो जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो लाइन है अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ये है, नाथ संबुधन भंजनी हारा, हो ही केहू एकदम तुम्हारा, आयसु का कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी कर करी लड़ाई, सुनहु राम जिहु शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जही सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरही अवमाने, बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, कबहु न असी रीस किन्हीं गुसाई, यही धनु पर ममता केहू होती, सुनी रिसाई कह भृगु कलेतु, रे नृप बालक कालवस बोलत तुही ना संभारा, धन ही तुम त्रिपुराधीनु विदित सकल संसारा। ठीक है, इसका जो मीनिंग है कि परशुराम जी जब आते हैं और आते हैं तो उन्होंने बोलते हैं कि धनुष किसने तोड़ा, और मतलब किसकी ऐसी हिम्मत हुई, किसकी ऐसी मतलब हुई जरूरत की इसने तोड़ दिया अपने स्वार्थ के लिए, और सारी चीजें कैसे कोई तोड़ सकता है। तो लक्ष्मण जी उस समय यही बोलते हैं कि ये बस कि ये हे रिसीवर ये बस एक धनुष था, मतलब जो मैंने तोड़ दिया तो मेरे भाई जो मेरे भैया ने एक ही हाथ से तोड़ दिया, तो इसमें ये कौन सी बड़ी बात हो गई, ये भी एक धनुष ही था, टूट गया तो टूट गया। तो फिर उसके बाद आगे का है, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, की क्षति लाभ जनु धन तोड़े, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषु।
वही बोले कि वो तो राम लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि राम जी के रघुवर मतलब उनके बड़े भैया जो है उनके छूने से ही धनुष टूट गए, तो धनुष में तो कुछ था ही नहीं, तो आप फिर क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। मतलब वो परशुराम जी को और बोल रहे होते कि कुछ था ही नहीं और आप फालतू में परेशान हो रहे हैं। ठीक है, फिर आगे है, उसके बाद वो धीरे बोलते हैं, बेहसी लखनु बोले मृदु बानी, ओहो मुनिषि महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फेंकू पहाड़ू। यहाँ कुंभड़बत्या कोई नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगमुत समझू जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहुआ सहो रिस रोकी, सुर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई, बंधे पापू अपरीति हारे, मारतहु सा परिय तुम्हारे, कोटि कुलसी सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु बनु धन कुठारा। जो बिलोकी अनुचित केहू छंपनी मधुमिन धीर, सुनी सरोस भृग बसवेनी बोले गिरा गंभीर, कौसुक सुनहि मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस नीच कल घालकु, भानु बस रोकसे कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु, काल कवलु होही छन माही। यहाँ पे जो परशुराम जी वो बोल रहे हैं कि इस बालक को समझाओ क्योंकि इसका काल आज मंडरा रहा है, मेरे ही हाथों मारा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो मतलब पूरा का पूरा वो अपना एकदम गुस्से से और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और बोल रहे हैं कि इसे समझाओ नहीं तो आज मेरे हाथ से, क्षत्रिय के हाथ से एक वध हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण जी हालांकि पहले अगर देखेंगे तो लक्ष्मण जी पहले प्यार से ही बोलते हैं कि हे ऋषिवर, आप अगर उनको इज्जत ही देते हैं कि आप कैसे ऋषि, जब वो गुस्से हो जाते हैं तब उसके बाद बोलते हैं कि इस महानता का क्या, जिस महानता मतलब महान आदमी कभी अपनी डींगे नहीं हाँकता। तो वही परशुराम जी क्योंकि इसमें फिर बार बार बोल रहे होते हैं कि इसे समझाओ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैंने क्या किया है, बताओ इनको, इसको समझाओ, इसको समझ नहीं आ रहा। तो लक्ष्मण जी बोल रहे होते हैं कि महान पुरुष अपनी डींगे नहीं हाँकते बल्कि आगे बढ़ के युद्ध करते हैं, मतलब एक्शन लेते हैं सब उनको, और वो बोलते हैं ना कि आग में जो घी डाला ना पूरा काम करते हैं वो। ठीक है, केहू लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जिन विद्युत संसार। अगर आप मेरे से पूछोगे इसके आगे कि इसमें सबसे अच्छा कौन सा सामान लगता है, तो लास्ट का जो एक लाइन है, लखन उतर आहुति सरिस, भृगु बर कोपु कृशानु, बढ़त देख ही जल संबचन, बोले रघु कुल भानु। मतलब यहाँ पे जब राम जी अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे, जब उन्होंने देखा कि अब बहुत सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, तब बड़े ही प्यार से वो मतलब मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं और लक्ष्मण जी की तरफ देखते हैं और फिर वहां से वो बोलना शुरू करते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग आप देखिए कि एक आदमी जो अपने भाई के लिए ही लड़ रहा है और मतलब क्योंकि वो क्षत्रिय हैं और चुप नहीं रह रहे हैं, और फिर एक भाई जो एक प्यारा सा मुस्कान देते हैं और सिर्फ इशारा करते हैं और लक्ष्मण जी एकदम शांत हो जाते हैं। तो कितना बड़ा ये सीख है कि इतने सीख होने के बावजूद भी वो कितना मानते थे राम जी को, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिर वही परशुराम जी साहब एकदम उनको बोल रहे होते हैं कि समझाओ इसको क्योंकि मैं कौन हूँ, बताओ समझाओ। तो वही लक्ष्मण जी फिर बार बार एक ही बातें फिर कर रहे थे कि महान लोग और बड़े लोग अपनी डींगे नहीं हाँकते, वो काम करते हैं, ठीक है, वो एक्शन लेते हैं, युद्ध करते हैं, तो अगर आप हैं तो आप भी आइए। अब वो बोलते हैं कि मैं इसी फरसे से काट दूंगा, परशुराम जी बोल रहे थे, तो बोलते हैं कि मैंने भी कोई ऐसे नहीं किया है, मैंने भी बहुत सारे सीखे हैं, मुझे भी आता है सब कुछ चलाना। तो फाइनली दो चीज यहाँ से आपको सीखने को मिलता है। पहली बात यही एक उसका पूरा का पूरा आपको है समपौर्य है। आप जब भी कोई दोहा में देखेंगे तो कोई एक लाइन आप जरूर उस पर ध्यान दे रही है। एक लाइन आप जब ध्यान देंगे ना तो एक लाइन से आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि ये कहाँ का पार्ट है, क्योंकि ये इतना टफ नहीं है। ट्रस्ट में आपको वर्ड देख के थोड़ा लगेगा, बिकॉज ये वर्ड हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब हिंदी तो मैंने भी उसका हिस्ट्री जो है, हिंदी का इतिहास जो है पढ़ा है, तो उसके पीछे धीरे धीरे भाषा में आगे सुधार होता गया। ठीक है ना, अपभ्रंश, अवधि, ये सारी चीजें हट धीरे तब ये हिंदी हम आज जो करते हैं यूज हो, ये भी एक हिंदी का ही पार्ट है। ठीक है ना, जो पहले होते यहाँ तक पहुंचा है। तो आप बस उसमें कोई एक लाइन जरूर ध्यान देखें जो आपको समझ में आ ही जाएगा, और सीधा आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, गुस्से वाली बात। ठीक है, गुस्से वाली बात क्या कि हमेशा दोनों गुस्से में ही डिस्कशन चल रहा है, परशुराम जी और लक्ष्मण जी में। लास्ट में कंक्लूजन कौन करता है, श्री रघुराम जी यानी कि राम जी। उन्होंने एक स्माइल पे सारा खेल समाप्त कर देते हैं और सभी कोई शांत हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अपना बोलना शुरू करते हैं। तो आप ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात कि इसमें सीखने को ये मिलता है कि कभी भी अगर कोई गुस्से में आपको बोलता है तो इमीडिएट आप वहां से चले जाइए। ठीक है ना, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तब भी आप वहां से निकल जाएं, और अगर आप पे कोई गुस्सा कर रहे हैं तो उस समय के लिए फिलहाल वहां से निकल जाइए।
एक बेस्ट वे है। आप गुस्से से और गुस्से को लाइक ना उसका कोई अल्टीमेट रिजल्ट नहीं होता, ट्रस्ट मी, वो बढ़ता जाता है और दोनों के लिए नुकसान होता है। मतलब एक भगवत गीता में भी क्या कहा गया है कि गुस्सा आप करते हैं तो सबसे पहले खुद को नुकसान आप करते हैं। हाँ, कुछ कुछ सिचुएशन ऐसे होती है जहाँ पे आपको गुस्सा आता है, बट उस समय आप यही करिए कि आप वहां से वापस चले जाइए। जिससे सीखने को बहुत सारा चीज वैसे है, लेकिन चैप्टर की डिमांड के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। लेकिन ट्रस्ट में बहुत कुछ सीखने को है, लक्ष्मण जी से, राम जी से, परशुराम जी से बहुत कुछ सीखने को है रामायण के अंदर। तो आप एक बार भगवत गीता जरूर पढ़ेंगे और इसका कंक्लूजन यही है। फिर हम दूसरे जो वीडियो में उसमें कवर करेंगे इसका अलग, जो सूरदास से स्टोरी रिलेटेड है वो अलग पार्ट करेंगे। ठीक है, तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।